आगे बढ़ते हैं और एक और कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं। हमारे साथ फिनो पेमेंट के मैनेजमेंट जुड़ गए हैं। फिनो पेमेंट के Q1 के नतीजों की अगर बात करें, मुनाफे में हमने देखा है इजाफा देखने को मिला है, साथ ही नेट इंटरेस्ट इनकम भी इनकी बढ़ी है। और स्टॉक के मूवमेंट को अगर आप देखें, पिछले एक महीने में स्टॉक ने करीब 34% के रिटर्न्स दिखाए हैं, तो क्लियरली स्टॉक भी अच्छे खासे मूव के साथ इस वक्त ट्रेड करता हुआ। आइए नतीजों को लेकर मैनेजमेंट का क्या कहना है, बिजनेस एक्सपेंशन को लेकर बातचीत क्या हो रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ फिनो पेमेंट बैंक के MD और CEO ऋषि गुप्ता अब जुड़ गए हैं। ऋषि, स्वागत है आपका इतना और स्वदेश पर अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो अच्छे नतीजे पेश किए, इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं आपके लिए। ग्रोथ ट्रिगर्स क्या रहे, कहाँ से स्ट्रेंथ मिली, और साथ ही SFB लाइसेंस जो ताज़ा डेवलपमेंट्स हुए हैं, क्या बदलाव आपके लिए इससे होते हुए दिखे, आप बताएं। जो हमारी जो स्ट्रैटेजी रही है पिछले 2 सालों से, वो जिसको हम टैम कहते हैं, ट्रांजैक्शन टू अकाउंट्स टू मोनेटाइजेशन। सो हमारी ट्रांजैक्शन पे भी ग्रोथ हुई है। हम लोग ऑन अ मंथली बेसिस हम 2.5 लाख अकाउंट्स पर मंथ हम ऐड कर रहे हैं। सो उसकी वजह से हमारा रेवेन्यू भी ग्रोथ करा है। हमारी एन्युटी इनकम जो है वो नियरली 96% ग्रो करी है। 26 करोड़ का हमें वहाँ पे रिन्यूअल इनकम मिला है कासा के ऊपर। हमने 21% ग्रोथ करी है ऑन एन ओवरऑल बेसिस इन द रेवेन्यू साइड। सो रेवेन्यू की ग्रोथ है, साथ में उसके अंदर मार्जिन की ग्रोथ आ रही है। हमारा पैट मार्जिन 5.4% है, जो पिछले साल में 3.5% था पहले क्वार्टर के अंदर। पहला क्वार्टर नॉर्मली हमारा, क्योंकि सारे साल के नॉर्मली सारे एक्सपेंसेस जैसे एम्प्लॉय कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो आ जाती है। तो ओवर अ पीरियड वो इतनी ग्रो नहीं करती कंपेयर टू द रेवेन्यू। सो पहले क्वार्टर पे थोड़ा सा हमारा ड्रॉप आता है प्रॉफिट का सिक्वेंशियली अगर हम देखते हैं, एंड उसके बाद हम रिस्क को रिकवर करते हैं। कमिंग टू द SFB पार्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेके जो आपका क्वेश्चन है, सो फिनो एक पेमेंट्स बैंक है, एक सक्सेसफुल पेमेंट्स बैंक है। हम लोगों ने काफी सारी चीजें पहली टाइम करी है। हमें लग रहा है कि SFB के अंदर जो हमारा कस्टमर बेस जो हमने बना लिया है 82 लाख का, जो हमारा मर्चेंट बेस है 14 लाख का, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक नोन कस्टमर बेस क्रिएट हो गया है। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक डिफरेंशिएटेड अप्रोच हम लेकर चल रहे हैं कंपेयर टू अ ट्रेडिशनल बैंक। हमारा मॉडल पेमेंट्स बैंक प्लस प्लस का मॉडल है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पे लिमिटेशन है 2 लाख रुपए की, वो अगर जाएगी प्लस हमें लैंडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो हम और अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। फिनो ने जो अपना इकोसिस्टम बनाया है, ये एक एसेट लाइट इकोसिस्टम है। ब्रांचेस कम है, फिक्स कॉस्ट कम है, फिक्स एसेट्स कम है, और ज्यादातर हम मर्चेंट्स के थ्रू हम बिजनेस करते हैं। तो हमारी ये जो अप्रोच है, हम इस कोशिश करेंगे इसी अप्रोच के साथ हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी आगे लेकर जाएं। तो अगर हम अपने अगले 3 से 5 साल के प्रोजेक्शंस लेकर चल रहे हैं, तो उसके अंदर हमें लग रहा है कि हमारा जो ट्रांजैक्शन इनकम है वो विल कंटिन्यू टू बी substantial income. 75 to 80% of our revenue will continue to be on a transaction revenue. About 20% will come into lending business. So we'll continue like a transaction based services bank as such. सी फिनो ने जो अपना कस्टमर बेस क्रिएट करा है, उसमें एक हेल्दी डिपॉजिट बेस हमें क्रिएट करा है हमने। सो हमारी डिफरेंशिएटेड अप्रोच के अंदर हमारी कासा जो स्ट्रैटेजी है वो भी काफी डिफरेंट रहेगी, और हमें एक्सपेक्टेशन है कि हम जी कासा के अंदर एक अच्छा ग्रोथ पकड़ सकेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक जी में आके। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 3 साल के अंदर हम 2 करोड़ कस्टमर बेस और 20 लाख मर्चेंट जी इकोसिस्टम हम क्रिएट कर पाएंगे। सो इसको इसको सबको अगर हम लेकर देखते हैं एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इट्स विल बी अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बिल्कुल। ट्रेडिशनल ऋषि जी। बैंक अप्रोच। जी जी ऋषि जी, अगला सवाल कस्टमर बेस को ही लेकर था, लेकिन काफी कुछ जवाब आपने हमें दे दिया है। इसके बाद जानना चाहेंगे, ये जो SFB लाइसेंस की बात चल रही है, फिर गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्शन प्लान रहेगा, कब तक स्टेक डाइल्यूशन हमें देखने को मिल सकता है, या फिर फ्रेश इशू क्या लाने की कुछ योजना बैंक की, इसके बारे में कुछ टाइमलाइन अगर शेयर कर पाए तो। जरूर। सो हमारा बोर्ड अप्रूवल फ्राइडे को हुआ है। बोर्ड ने हमें अप्रूवल दिया है कि आप RBI को अप्लाई कर जी सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। तो अब हम एप्लीकेशन अब सबमिट करेंगे इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। हमारी जो अपना जो कैपिटल बेस ऑलरेडी है, प्लस जो आगे की प्रॉफिट्स जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमें लग रहा है कि अगले 5 साल तक हमें और कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑल्सो। एंड जो कस्टमर बेस है हमारा, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। उसी को हम लेके आगे इसको एज एन SFB कन्वर्ट करेंगे। ओके।
ऋषि जी, समय की थोड़ी कमी है इसलिए इतने सवालों को हम ले पाएंगे, लेकिन वापस से दोबारा आपसे कनेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। फिलहाल अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आने वाले तिमाही के लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू तो ये वेरी थे मच। फिनो पेमेंट थैंक यू। बैंक के मैनेजमेंट ऋषि गुप्ता हमारे साथ जुड़े थे। और एक बार स्टॉक पर राय ले लेते हैं, क्योंकि शानदार तेजी हमने देखी नतीजों के बाद देखने को मिली फिनो पेमेंट के, स्पेशली एसएफबी की जो घोषणा की है। किरण, आपका क्या व्यू बन रहा है फिनो पेमेंट कंपनी को लेकर? यस। सो फिनो पेमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे थे कि काउंटर आईपीओ के बाद वन साइड हमने देखा कि काफी लोअर लेवल के ऊपर आ चुके थे, 190 के आसपास के बॉटम बने, वहां से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली स्लोली एंड स्टेडली स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, और कहीं ना कहीं एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट 270 के आसपास मिला था, वहां से स्टॉक आज 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो वीकली चार्ट के हिसाब से 320 319 का एक स्टीप रेजिस्टेंस था, उसको स्टॉक क्रॉस कर रखा है। डेली चार्ट पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। अगर कोई भी गिरावट आती है तो 300 320 एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन है, तो वहां पे आप एक्यूमुलेट कीजिए। 290 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, नेक्स्ट जो हम रेजिस्टेंस या टारगेट देख रहे हैं वो 410 का है, तो 410 के टारगेट के लिए कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए, 290 का स्टॉप।